हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः रामप्रसाद आईएएस में हार्दिक स्वागत है। हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि रामप्रसाद यूजीसी नेट और रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस से जुड़े अन्य दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड करी थी वो आपने जरूर देखी होगी हमारे चैनल पर, और नहीं देखी तो आप उसका रिवीजन कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजनीतिक दल है। पहले हम राजनीतिक दल से संबंधित जो नोट्स दिया है उसे देखेंगे। उसके बाद हम जो PYQ पूछे हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को एक सेकंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, और जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, चलिए तो देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी हम चर्चा करें तो जो दलीय व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था का अंग होती है। जो पार्टी सिस्टम होता है वो राजनीतिक व्यवस्था का एक पार्ट होता है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। भारतीय संसद ने दो एक्ट बनाए थे, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 1951। इसमें दलों से संबंधित उसकी मान्यता, चुनाव चिन्ह वगैरह सब दिया गया है। तो जो लोक प्रतिनिधित्व जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 कहते हैं वो राजनीतिक दलों के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। तो आप जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन अगर आप दल बनाना चाहते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कानून के आधार पर उसका पंजीकरण होता है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। 1985 से पहले राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। यह जो अधिनियम है वो 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। 52वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा क्या हुआ कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इससे पहले 9 अनुसूची होती थी। जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई थी, और जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल को रोकने का प्रावधान है। इसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। जो कानून है वो इसी एक्ट से बना था या इसी संशोधन से बना था, और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन हुआ, कब, तो 2003 में, और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके और उसे सुदृढ़ बनाया गया। आंतरिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव से लिए प्रयुक्त होता है। एक शब्द आता है आंतरिक दलीय लोकतंत्र। देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि 5 साल में चुनाव हो, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि जो दल हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जो सचिव होते हैं, उनके जो जिला स्तर की कमेटी के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र होता है कि उसके अंदर भी समय समय पर निर्वाचन हो रहे हैं या फिर शीर्ष नेता ही उन पर विराजमान है। तो ये आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है। जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होते हैं। भारत के विभिन्न एक सेकंड राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। यानी जो निर्वाचन आयोग है वो इस एक्ट के तहत निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत ही किसी राज्य को या तो वो राज्य स्तरीय और या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता। अब देखा कब,
तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। वर्तमान में पहले 8 थे, अब 6 राष्ट्रीय दल ही बचे हैं। 2 दलों की जो राष्ट्रीय था वो थी, वो अब छिन गई है। अब वर्तमान में जो कुल 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, उनमें कौन सी है? तो सबसे पहला जो नाम है वो INSC, इंडियन कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। BJP यानी भारतीय जनता पार्टी। तीसरी है BSP, बहुजन समाज पार्टी। चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM। और अगली पार्टी है नेशनल पीपल्स NPP, जो मिजोरम में और पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है। उसके बाद है जो आम आदमी पार्टी यानी आप। ठीक है। तो 6 पार्टी क्योंकि अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होते हैं। वयस्क मताधिकार का अभिप्राय होता है कि जिस भी नागरिक की आयु कम से कम 18 वर्ष है वो मतदान का अधिकारी है। राजनीतिक दलों, क्या है राजनीतिक दलों, देखते हैं। को स्वयं की मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है, यानी वो अपने स्टैंडर्ड बना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसे हम कहते हैं WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A. थे। इसके बाद भारतीय जो जनता पार्टी है के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जो BJP है उससे पहले अगर आपको पता हो तो 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, फिर 1977 में फिर जाके भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का जो गठन है वो 1980 में हुआ था। कभी क्रम लगाने के लिए दे देता है, तो आपको ध्यान रखना। देखिए 1885 में कांग्रेस की, 1980 में BJP की स्थापना हुई। इंडिपेंडेंट लेबर जो पार्टी है उसकी स्थापना किसने करी? तो BR अम्बेडकर ने करी थी और 1936 में करी थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो CPI है उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और इसी से अलग होके जो CPIM या CPM है उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। देखिए CPI की स्थापना 1925 में हुई थी, 1964 में विभाजन होके CPIM या CPM बनी हुई थी। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। तो आपको एक चीज इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब भी दल विहीन लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो फिर JP का नाम आपको नहीं बोलना है। ठीक है, सबसे पहले JP को लगाना है। ठीक है, गांधी जी भी थे लेकिन JP बहुत फेमस थे इसके लिए। चलिए अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। और जो पहला प्रश्न है आपका, एक सेकंड, वो है कि भारत की राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। हमने देखा था, तो ये आंसर यानी और सही है स्टेटमेंट। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही, हमने अभी देखा था। तीसरा है कि राष्ट्रीय स्तर का दल वो है जिससे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसके लिए 3-4 कंडीशन होती है। इसमें एक कंडीशन है कि उसे 4 या फिर अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट सही है। चौथा है कि 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 48 राज्य स्तरीय दल थे,
तो ऑप्शन ए भी सही। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यानी 1 2 3 और 4 सही है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। एक सेकंड। ठीक है, अब सही। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है, मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही वो निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 जो संशोधित भी हुआ है के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल, इनकी क्या क्या कंडीशन है अभी हम आगे देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव यानी या तो लोकसभा या फिर विधानसभा में कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है या फिर लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है या फिर उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो ये कंडीशन किसकी है? राष्ट्रीय दल के लिए है। 1999 की जो आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल फिर बाद में 8 हो गए, अब फिर 6 हो गए। 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वो चुनाव आयोग को है। ठीक है, ऑप्शन सी हमने देखा था, जो 1968 का जो एक्ट है उसके तहत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है? तो वो है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, 1968। बार बार मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, इससे आपको रटने की जरूरत ना हो, यहीं पे याद हो जाए। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो देखिए, पंजीकृत और मान्यता, रजिस्टर्ड मैंने आपको बताया था कि 1951 का जो एक्ट है उसके तहत, और मान्यता 1968 के, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, तो ऐसा नहीं है। सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, तो ये भी नहीं। 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, नहीं। 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है, ये भी नहीं है। 5% वाला तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं। चलिए, तो आप अब देखिए कि अच्छी तरीके से दिया है इसमें कि अगर किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन जो आदेश 1968 है यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जब वो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करता है। देखिए, 3 कंडीशन है, उसमें से अगर एक कंडीशन कर लेता है तो उसे फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। पहला कौन सा है? तो उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े गए किए गए जो प्रत्याशी है को किन्हीं या तो 4 राज्य, देखो मिनिमम होना चाहिए 4, या फिर 4+ अधिक राज्यों में जो लोकसभा का जो पिछला चुनाव हुआ है, आम चुनाव, या फिर
और राज्यों के जो विधानसभा के पिछले जो आम चुनाव हुए में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट। देखिए 6% से वैध मत प्राप्त करना होगा प्लस 4 सीट, पहली कंडीशन है, ठीक है, चाहे तो लोकसभा में चाहे वो राज्यसभा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो देखिए दूसरी कंडीशन है कि उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल जो सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों, इनमें से प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाए और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने, यानी देखिए 500 जो 45 है उसका 2%, आप समझ लीजिए कितना होगा, और कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हो, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, देखिए जैसे जो आप पार्टी थी उसको 3 राज्यों में था, जैसे उसने गुजरात का चुनाव लड़ा वहां पे 6% मत प्राप्त किया तो राज्य स्तरीय दल की जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई, इसलिए उसे राष्ट्रीय पार्टी बना दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए हम देखते हैं कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट चाहिए। तो देखिए 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, नहीं ये तो गलत है। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, नहीं ये भी गलत है। 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, तो देखिए ये भी गलत है। इसके बाद जो अगला है कि आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%, नहीं स्टेटमेंट ई सही, ठीक है, वो हमने अभी देखा था, आंसर देख लिया, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा फिर जरूरत नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत में कोई भी जो राजनीतिक दल है अगर वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, यदि वो राज्य स्तर का दल है कम से कम, तो कम से कम 4 राज्यों, अगर वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल है यानी राज्य दल के रूप में अगर उसे मान्यता प्राप्त है तो फिर वो राष्ट्रीय दल की वैधता पूरी करता है। देखिए अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को अगर क्षेत्रीय दल के रूप में, देखिए हमने राष्ट्रीय पढ़ लिया तो हम क्षेत्रीय देख लेते हैं, यानी राज्य स्तरीय दल देख लेते हैं। अगर क्षेत्रीय दल के रूप में अगर मान्यता दी जाती है यदि वो राज्य में या लोकसभा या विधानसभा में 4%, तो देखिए 4% वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, 6% लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। वो राज्य में या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तीसरा है कि वो राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, देखिए यही सही। अब कैसे सही है मैं आपको बताता हूँ, आंसर देखिए एक कंडीशन बाद में जोड़ी गई थी। देखिए कुछ कंडीशन है, देखिए पहला तो है किस तरीके से उसे दर्जा दिया जाता है, कौन सा अधिनियम है तो वो देखना है पहले। देखिए आदेश कौन सा है, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को अगर राज्य स्तरीय दल, यहाँ प्रश्न में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से, या तो राज्य स्तरीय कह दो या फिर क्षेत्रीय दल के लोग सेम है, बस बोलने में अलग है, ठीक, की मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत, देखिए आम चुनाव 6% तो उसी मत हो प्लस 2 सीटें, इसलिए वो गलत था, ठीक है। देखिए जैसे 6% और प्लस 4 सीट लोकसभा के लिए था, तो राज्यसभा के लिए क्षेत्रीय दल के लिए 6% और 2 सीट, ठीक है, पहली कंडीशन। अगर वो इन्हीं प्राप्त करता है तो दूसरी तरीका से प्राप्त कर सकता है। वो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है जो पिछला, उसमें कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत
या राज्य में न्यूनतम एक लोकसभा सीट, या फिर देखिए 6% मत प्राप्त करे और एक सीट प्राप्त कर ले, लेकिन कंडीशन है लोकसभा में। और राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में, यानी जो लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में 6% प्लस 2 सीट थी। ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, इसमें से प्रत्येक आधे से अधिक को एक गिना जाएगा, अथवा न्यूनतम या तो 3% सीट है, या अथवा देखिए अथवा या फिर 3 सीट है, यानी 3% या फिर 3, जो भी ज्यादा अधिक होंगे तो प्राप्त कर सकता है। या फिर ये कंडीशन है कि लोकसभा के पिछले जो आम चुनाव में उस राज्य में, जिस राज्य से वो है, तो उसमें 25 जो सदस्य हैं उसमें से कम एक सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या को, यानी 25 सीट में से अगर वो एक सीट, जैसे मान के चलिए 50 में, तो 50 में से 2 75 है, तो 75 में से 3 तो प्राप्त कर लेता है, तो मिल जाएगी उसे। एक कंडीशन जो बाद में जोड़ी गई थी वो है कि या फिर वो लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में जो कुल वेद मत, देखिए कुल जो टोटल लीगल वोट है उसका 8%, तो फिर मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि किसी पार्टी को अगर राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल जा सकती है जब, अब हमने देख लिया है, हम देखते हैं कि वो संबंधित राज्य में किसी आम विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो तो सही है। वह संबंधित की खाली अगर एक स्टेटमेंट बोले तो गलत हो जाएगा, लेकिन हमें इसको इसके साथ मिलाकर देखना होगा कि संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में दो, तो देखिए मैंने बताया था आपको 6% प्लस 2 सीट। ठीक है। तीसरा क्या है कि वो संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4%, तो ये गलत है। और संबंधित राज्य के किसी लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई, तो गलत है। तो केवल एक और दो सही है। ठीक है। व्याख्या हमने पहले देख ली है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है, देखिए हमने देखा था तो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि एक सेकंड निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। देखिए 1999 में कांग्रेस में विघटन हुआ, उससे एक राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी बनी थी, वो कांग्रेस पार्टी से विघटन हुआ था। अब क्या मैं आपको बता देता हूँ कि 1999 में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी से जो शरद पवार, पीए संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार की पार्टी कहते हैं इसे। जो पार्टी है वो पहले राष्ट्रीय पार्टी थी। ठीक है। अब इसका दर्जा समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो मुस्लिम लीग तो नहीं है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये भी गलत है, अगला है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी स्थापना इसकी, वो भी नहीं है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, तो कोई भी नहीं है। ठीक है। अब कौन कौन सी है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ।
तो देखिए वर्तमान में 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में, देखिए आप कंफ्यूजन में होता है ना, राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है। एक तो बीजेपी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आपने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अहर्ता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया था। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। साथ ही देखिए सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। तो आपको ध्यान रखना है सीपीआई एम है, देखिए सीपीआई जो सीपीआई एम अभी है, लेकिन जो सीपीआई थी वो हटा दी गई है जो 1925 में बनी थी, ठीक है। दूसरा एनसीपी जो हमने अभी पढ़ी थी, जो शरद पवार वाली है, जो 1999 में बनी थी, उसका भी हटा दिया। जो तृणमूल कांग्रेस यानी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी थी उसको भी था, तो उसको भी हटा दिया, ठीक है। तो 6 9 हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है कि 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? तो दल को टीएमसी को 2016 में दी गई थी, जो तृणमूल कांग्रेस है उसको। तो 2016 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात 2019 में नेशनल पीपल्स पार्टी को, जो एन पी और पीपी है, को अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को दी गई थी। 2023 में टीएमसी का दर्जा वापस ले लिया। वापस क्यों ले लिया गया? जो उसके लिए कंडीशन होती है वो फिर फुलफिल नहीं कर पा रही थी, इसलिए ले लिया। अब जो अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो हमने देखा था कि ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। इस पार्टी का गठन पूछ सकता है वो, देखिए अब सरकार सत्ता में बीजेपी है, इसलिए अगर इससे कोई भी सवाल है तो हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी और वर्तमान में जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष हैं, जो कि अभी चुनाव हुआ नहीं है। अगर हो जाएगा तो फिर आप इसमें अपडेट कर लेना। अगला प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं है। देखिए अगर वैसे तो इसका आंसर सही नहीं, लेकिन अपन देखते हैं कि सीपीआई अब तो हटा ही दिया है, समाजवादी पार्टी को है नहीं, जो राज्य स्तरीय पार्टी है, जो अखिलेश की पार्टी है वो ये है। बीएसपी को अभी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी को हटा दिया गया है, ठीक है। एक सेकंड, देखिए समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, राज्य स्तरीय पार्टी है यूपी में। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया गया, ठीक है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है अगर पूछ दिया तो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल यानी राज्य स्तरीय पार्टी है? तो देखिए सीपीआई तो हटाई दी आप, तो इसमें से अब आप कोई भी नहीं कर सकते। देखिए भाजपा राष्ट्रीय है, तो आपको देखना होगा क्योंकि चेंज हो जाता है तो फिर स्टार लगानी पड़ती है उस पर। तो वर्तमान में जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय दल है एवं भाजपा, जबकि अकाली दल श्रोमणी अकाली दल को पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में
मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना, देखो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा है कि जो श्रोमणी अकाली दल है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, वर्तमान में अपडेट कर लीजिएगा कौन है। इसके अतिरिक्त 2023 में सीपीआई को वापस ले लिया है, जो राष्ट्रीय दल का दर्जा था। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो देखिए बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है ही, कम्युनिस्ट पार्टी अब नहीं है, तेलुगु देशम भी नहीं है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। जो तेलुगु देशम है वो पहली बात तो आंध्र प्रदेश में 1982 में स्थापना हुई थी, एनटी रामाराव। इसके जो अध्यक्ष हैं वो चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना में। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2023 में जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले गया। अगला प्रश्न है कि जो आम आदमी पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, 2013 में बनी थी, आपको ये ध्यान रखना। तो देखिए जो आम आदमी पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। जो दिसंबर 2022 में जो गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तब इसने कंडीशन फुलफिल कर ली थी, 2023 में इसे राष्ट्रीय। हाँ, तो आपको ध्यान रखना कब, तो 2023। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो फिर बी आर अम्बेडकर ने इस पार्टी को बनाया था, और कब, तो आपको 1936 में ध्यान रखना। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किन दलों की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी? देखिए इंपोर्टेंट था, पूछ भी लिया। तो देखिए जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हमने देखा था 1936, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दोनों की स्थापना अम्बेडकर जी ने की थी, लेकिन जो पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया थी उसकी स्थापना नहीं करी थी। तो हम देख लेते हैं कि अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टीज ऑफ इंडिया यानी भारतीय शीतकारी जो कामगार पक्ष की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक थे। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया था। तो देखिए इसमें कुछ 50+ प्रश्न है, बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो कल वाली वीडियो में देख लेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए हम इसे यहीं होल्ड करते हैं। थैंक यू आप सभी को, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।